The coronavirus pandemic has affected the education system on a large scale, leading to the widespread closures of schools and universities. In this video, we are going to talk about the current scenario of COVID-19, the evacuation of Indian nationals, including students stranded in abroad, the standard operating protocol that has been given by the Ministry of Home Affairs for the evacuation of Indians stranded in abroad. Hello everyone, I am Suparna Shri and you are watching Education Abroad. So you should watch the video till the end for all the information you need regarding the evacuation of Indian nationals from different countries. So let's start. During this period of lockdown, there are many people who are in distress and want to come back to their nations. So the Indian government thought of evacuating its nationals from other countries who are in distress and whose livelihood has been affected due to this coronavirus pandemic. So now you must be thinking what evacuation is. So here I am to tell you what evacuation really means. Evacuation means moving people from one place to another in case of some emergency. इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि बहुत सारे सिटीजन्स अलग अलग कंट्री में फंसे हुए थे और इस लॉकडाउन के वजह से उनकी जो लाइवलीहुड्स थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी. सो दे डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स. इस वक्त हर एक कंट्री ये कोशिश कर रही है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को सेफ रख सके. इसलिए इंडिया ने भी ये स्टेप उठाया है. ये जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो एक फेज मैनर में स्टार्ट किया गया है. पहला फेज स्टार्ट हो चुका है 7 मई से 13 मई तक का एंड जो दूसरा फेज है वो स्टार्ट होगा 16 मई से. द फर्स्ट इवैक्यूएशन बाय इंडिया was done from Wuhan, that is in China, Iran, Milan, that is in Italy. उसके बाद से कोई भी इवैक्यूएशन 7 मई तक नहीं किया गया और ये भी जो इवैक्यूएशन किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था बिकॉज ये जो कुछ प्लेसेस थे वो मेजरली अफेक्टेड थे कोरोना वायरस से. उसके बाद 7 मई तक कोई भी इवैक्यूएशन नहीं हुआ और अब 7 मई से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ है डिफरेंट कंट्रीज के लिए. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव आल्सो कोटेड दैट द इंडियन एम्बेसी विल ब्रिंग बैक ऑल इट्स सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज if they feel the need to do so. They will do anything to keep their citizens and nationals safe. अगर आप अब्रॉड में किसी सेफ एंड सिक्योर प्लेस में हैं एंड वहाँ पे कोरोना वायरस का ज़्यादा कोई खतरा नहीं है और आप एक सिक्योर प्लेस में हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपको वहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिल रही है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वहाँ से मूव नहीं करें. बिकॉज अगर आप मूव करते हो तो आपके एटलीस्ट 1% तो चांस हो गए ही कि आपको कोरोना वायरस अफेक्ट कर सकता है. जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का कोई प्रॉपर वैक्सीन, प्रॉपर मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट अभी तक हम तक आ नहीं पाया है. सो लेट प्रिवेंशन बी द क्योर. बिकॉज जब तक हम प्रिकॉशंस लेते रहेंगे, प्रिवेंट करेंगे खुद को बाहर जाने से, लोगों के इंटरेक्शन में आने से, टिल देन हम खुद को ही सेफ रख रहे हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको मूव नहीं करना चाहिए अगर आप सेफ और सिक्योर प्लेस में हैं. देयर आर प्लान फ्लाइट्स फॉर एवरी कंट्री. देयर आर फिक्स्ड प्राइसेस दैट हैड टू बी पेड बाय द ट्रैवलर्स ऑन देयर ओन that range in 12,000 to 1 lakh rupees. Now let's talk about the protocol. So एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया वापस आएंगे अलग अलग कंट्रीज से और इंडिया से काफ़ी लोग वापस अपने अपने कंट्रीज जाएंगे. सो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की बहुत ज़रूरत थी ताकि इस पूरे ट्रैवल प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव मेड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर एवरीवन हु इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया. So let's discuss the protocol. The first protocol is you have to register yourself with the Indian missions in whichever country you are in. You would be brought back by non-scheduled flights and ships arranged by the Ministry of Civil Aviation and the Department of Military Affairs.
Only those staff members and crew members would be allowed on these flights and ships who are COVID negative. Priority will be given to migrants, laborers, pregnant women, elderly, students, and short time visa holders. You have to pay the cost of your travel and the arrangement on your own. The ministry is going to make a database of all the passengers who are traveling based on their registration on the RT-PCS test and its result. And this database will be shared to different states and union territories. The ministry will be providing the place, date and time of different flights and ships on their online portal at least before 2 days. All the travelers have to sign an undertaking that states that they would have to live in an institutional quarantine for 14 days as they arrive in India. There would be a mandatory thermal screening test and only asymptomatic passengers would be allowed to travel. You will also have to download the Arogya Setu app. Symptomatic passengers would be taken to the healthcare centers and the asymptomatic passengers will be taken to the institutional quarantine that has been made by the government. If asymptomatic passengers do not get any symptoms even after 14 days, they will be allowed to go back home. But even after going back to their homes, they would be told to follow the 14 days quarantine even in their homes. All these protocols are for Indian nationals who are stranded in abroad and who have went to abroad before this lockdown due to employment, tourism, studies, business or internship, or even in case of a death of a family member or a medical emergency. This was all about this video. Stay tuned to Education Abroad for more information, and in the next video we are going to tell you whether being a student you should get evacuated or not and the pros and cons of evacuation. Till then, from the entire team of Education Abroad, stay home, stay safe.